हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और फिर से जो है त्रिकोणमिति का क्लास लेके आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। आज जो है क्लास तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे। ये क्लास 3 है, ये तीसरा पार्ट है और इसके आगे बताते जाएंगे और इसका अलग अलग पार्ट आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का लगभग चीज़ हो गया है। जैसे बता देते हैं त्रिकोणमिति में जो है उसको परिभाषित कर दिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में बता दिए। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति अनुपात में भी चर्चा हो चुका है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के जो है मेन चीज, अब त्रिकोणमिति सूत्र जो है, त्रिकोणमिति सूत्र का चर्चा करेंगे। उसमें भी बहुत सारे हैं और सिस्टम से पढ़ेंगे। सिस्टम से जब पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ समझेंगे तो एक उदाहरण के तौर पे एक तो चित्र चाहिए त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज, जिस पे ही मतलब पूरा ये फोकस रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिकोणमिति सूत्र का। त्रिकोणमिति सूत्र में सबसे पहले जब हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। ठीक है, जैसे कौन सा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद कोस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साइन कोस टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। अब ये मान लेना है कि त्रिकोणमिति अब जो है जम के स्टार्ट हो गया। अब हम त्रिकोणमिति में पैर रखे हैं। पहले तो इसका परिचय था, 2 क्लास परिचय ही हुआ, जिसमें पता मतलब चला जो थोड़ा बहुत जो बेसिक था, और जो समझ गए तो और अच्छे से इनको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते थे। त्रिकोणमितीय अनुपात का विलोम। ठीक है, जैसे यहाँ कोई भी चीज़ का विलोम होगा ही, जैसे दिन है तो रात होगा। ठीक है, सुबह है तो शाम होगा। उसी तरह गणित में भी तो इसका विलोम होगा, इसका कहीं न कहीं काम आता है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे साइन थीटा लिखें, साइन थीटा है, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है ना। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अभी फिलहाल त्रिकोणमितीय अनुपात का ही चर्चा कर रहे हैं। जब इसमें आएंगे समकोण त्रिभुज यहाँ जो लिए हैं ये चित्र, ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का विलोम। अगर हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो साइन थीटा का अगर लिखेंगे, इसका विलोम क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे क्या, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये लिखेंगे। तो उसी तरह कोस का क्या लिखेंगे, कोस थीटा का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा, उल्टा साइन थीटा। साइन थीटा का तो कोसेक थीटा हो गया। कोस थीटा का जो है विलोम होता है सेक थीटा, 1/सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है टेन थीटा का विलोम क्या होगा, उल्टा इसका लिखेंगे तो 1/कोट थीटा लिखेंगे। 1/, लेकिन बोलेंगे क्या, साइन थीटा का विलोम क्या होता है या उल्टा क्या होता है। साइन थीटा को जब पलटेंगे या अपोजिट उसका क्या होता है, 1/कोसेक थीटा बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे 1/कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का अपोजिट पूछेगा तो कोसेक थीटा से बोलना है। ठीक है, तो कोस थीटा का अपोजिट क्या होगा, उल्टा, तो यानी कोस थीटा का सेक थीटा होगा, लेकिन लिखेंगे तो 1/, करके लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह टेन थीटा का लिखेंगे क्या, टेन थीटा का अपोजिट या उल्टा क्या होता है, टेन थीटा को 1/कोट थीटा। ठीक है, अब ये तो हो गया त्रिकोणमितीय का, हम ये समझ गए। त्रिकोणमितीय अनुपात का विलोम यानी उल्टा जिसको कहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा करने पर क्या होता है, उल्टा या विलोम। ठीक है, हाँ, ये तो क्लियर हो गया ये 3। अब जो है ये मेन 3 फॉर्मूला जो है ये त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वी आई, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये 3 फॉर्मूला जो है डायरेक्ट कभी कभी क्लास 10 के बच्चों को पूछ भी लिया जाता है, इसमें कुछ चेंज करके। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा है कि डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, खाली जगह दे देंगे क्या होगा, तो वहाँ जो बच्चे जानेंगे आराम से लिखेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का जो 3 फॉर्मूला है, इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और क्लास 10th के बच्चे के लिए खास करके, ठीक है। तो बात करते हैं जब कि, तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। 1 फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये त्रिकोणमिति का 1 फॉर्मूला जो होता है 1 वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 वाला। यानी इसका देखो कहीं भी सब जगह क्या क्या है 1 क्या है 1, यहाँ भी 1, यानी 1 यानी इसका नाम भी हम चाहेंगे रखने के लिए, तो त्रिकोणमिति 1 फॉर्मूला। ये त्रिकोणमिति 1 फॉर्मूला जो है 1 फॉर्मूला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति 1 फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रखना है, याद रखने के लिए बोला गया, कोई इसका खास नाम नहीं है। 1 इसका तीनों का 1 आता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दे क्या, त्रिकोणमिति 1 फॉर्मूला। हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हम नया नया चीज को लाते रहेंगे और इस तरह से बताते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला त्रिकोणमिति 1 फॉर्मूला में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हो गया, ये क्लियर हो गया। इससे भी बनेगा बहुत सारा फॉर्मूला, जो कि इसमें जब पढ़ेंगे आगे तो बहुत अच्छे से काम देगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 वाला है। तो लास्ट में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी तीनों में 1 है, ठीक है। तो इस तरह से 3 फॉर्मूला जो है याद करना बहुत आसान है, और इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो भी बहुत अच्छा आसान होगा, अच्छा होगा। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अच्छा से अच्छा साधारण भाषा में बच्चे समझ पाए, क्या रे, हो गया, ठीक है। सभी बच्चे, हम बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th को स्पेशली। तो सभी 10th के बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 3 फॉर्मूला आपको कभी नहीं छोड़ना है, इसको लेके चलेंगे तब आपका त्रिकोणमिति जो है कहीं भी दिक्कत ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके ये तो 3 फॉर्मूला हो गया। क्या क्या 3 फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है, ठीक है, हो गया। तो ये देखते हैं कि एक में प्लस है ये वाला, बाकी 2 जगह माइनस है भाई, ये भी देखना है। क्या है, एक जगह प्लस है बाकी 2 माइनस है, याद करना है, इसको दिमाग में सेट करना है, समझना है, दिमाग में सेट करना है। समझ के अगर याद करते हैं तो इससे अच्छा बात कोई नहीं हो सकता है, तो इसीलिए समझना है। तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन और कोस का रिलेशन से बना फॉर्मूला 1 फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ सेक और टेन से बना है फॉर्मूला, यहाँ माइनस के साथ, यहाँ भी माइनस है, 2 ठो में माइनस है, 1 प्लस है, ठीक है। यहाँ सेक और टेन के साथ, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कि यहाँ पे जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह ये ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन जो है कोस से है, तब ये 1 आया है, इसका रिजल्ट यानी दिया है। उसके बाद सेक और टेन का यहाँ 2 ही है, सेक और टेन का रिलेशन है, और इसका भी 1 ही है आउटपुट में, यानी बराबर में। उसके बाद जो है कोसेक और कोट का रिलेशन है, और यहाँ पे बराबर 1 है, यानी तीनों अलग अलग चीज, मतलब साइन कोस सेक टेन और कोसेक कोट अलग अलग रिलेशन है, और ध्यान देना है, अच्छे से याद करना है। अगर इसी को जो है अगर जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला को, तो ये बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं, और उसका भी प्रयोग है, ठीक है। ये अभी फॉर्मूला सेक्शन चल रहा है, जब आगे इसमें बढ़ाएंगे तो फिर क्लास 10th का चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और बच्चे एक चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, पूरा गणित खत्म करेंगे अच्छे से, त्रिकोणमिति खत्म करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति खत्म करेंगे, क्षेत्रमिति खत्म करेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ाना है। तो अभी फिलहाल जितना समय मिल पा रहा है, जितना हमसे बन पा रहा है, हम बच्चों के लिए लाएंगे, बच्चे हमारे सपोर्ट करें। एकदम कोशिश करना है कि क्लास 10th के बच्चे जितना हो अच्छे से इसको पढ़ें, और जो बच्चे कमजोर हैं, जिसको कभी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आया या थोड़ा बहुत समझ में आया, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो होता है भाई, पता है। इसी से हम अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। पहले लिख देते हैं अलग अलग, दूसरा वाला का ये भी है, इसका भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1। फिर इसका भी लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अलग अलग फॉर्मूला जो है, इससे हम जो है फिर और अलग इससे छोटा छोटा फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये वाला जो टर्म था कोस स्क्वायर थीटा वाला, इसको जो है क्या किए, राइट साइड भेज दिए, तो ये हो गया। तो ये भी जो है तुम्हारा कहीं कहीं ये फॉर्मूला यूज होता है, तो ये फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी होता है, क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1, यहाँ अगर 10 माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा 10 स्क्वायर थीटा। ये भी यहाँ बन गया एक, ये भी कहीं कहीं तुमको प्रयोग होने वाला फॉर्मूला है दूसरा से, ठीक है। ये से ये बना, फिर इससे ये अलग बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी तुमको त्रिकोणमिति में यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छे से समझना है।